हाय एवरीवन। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं इसे कचरे की थैली कहते हैं। हम घर में इस्तेमाल करते हैं इसे कचरा फेंकने के लिए। और मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है कचरा। कचरा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में रोज़ जमा होता है और इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ कि कचरा जो जमा होता है उसे हमें कैसे डिस्पोज करना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में ये थैली है, इसे बायोडिग्रेडेबल थैली बोलते हैं जो कचरा इकट्ठे करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे घर के परिवार यूज़ करते हैं और बहुत सारे घर के परिवार नहीं करते यूज़। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस थैली को यूज़ करें कचरा जमा करने के लिए। अगर हम कचरा खुला जमा करते हैं और खुले में फेंक तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है आपको भी पता है, हमको भी पता है। कचरा फैल जाता है, बदबू होती है, सड़न के वजह से कीड़े जमा होते हैं, मच्छर मक्खी भिनभिनाते हैं। इसका बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, हमको बीमारी होती है, जगह गंदा हो जाता है, बहुत कुछ है। तो ये था कि हमें ये कचरा हमारे घर का कैसे इकट्ठा करना चाहिए और इसे कैसे फेंकना चाहिए। तो अभी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ वो उसमें ये बताऊँगी कि हमारे घर में किस टाइप के कचरा निकलता है और उसे कैसे डिस्पोज़ करना चाहिए, किस तरीक़ों से फेंकना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे हम सबको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने रूल निकाला है, एक ड्राई कचरा एक वेट कचरा। तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये चीज़ फॉलो कीजिए। सूखा कचरा को अलग रखिए, गीला कचरा को अलग रखिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कचरे हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में निकलते हैं जिनकी जानकारी हमें बिल्कुल नहीं है कि इसे कैसे फेंकना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे घर में जो कांच होते हैं, जो ग्लास होता है, जो मिरर होता है, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया, कोई भी बॉटल हो गया, वो टूट गया तो उसे कैसे फेंकना चाहिए। हम अक्सर से यही करते आए हैं कि अगर कुछ चीज़ अगर टूटा हुआ उसे जल्दी से इकट्ठा करो, कचरे के डब्बे में डाल दो। ये बहुत ही गलत चीज़ है जो हम करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसे ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए और पेपर में रैप करना चाहिए या पेपर बैग में डालना चाहिए, फिर इसे जाके कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए। ये ऐसी एक बेसिक चीज़ है जो हमें बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन हमें ये चीज़ धीरे धीरे फॉलो करनी चाहिए। और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं हमारे घर में, जैसे कि शार्प आइटम मतलब सुई हो गया, रेज़र हो गया, ब्लेड हो गया, चाकू छुरी हो गया, ये सारे चीज़ें शार्प आइटम होती है। अगर इसे भी हमें कचरे के डब्बे में फेंकना हो तो इसे भी हमें रोल करके पेपर में अच्छी तरीके से रैप करके ही फेंकना चाहिए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो हमारे घर में निकलते हैं, जैसे कि वुमेंस के लिए जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करते हैं। बहुत लोग इसे रैप करके फेंकते हैं, बहुत लोग इस्तेमाल करके डायरेक्ट फेंकते हैं। अगर आप इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करके उसे फोल्ड करके डायरेक्ट ना फेंकें, उसे डबल रैप कीजिए। एक बार प्राइमरी रैप पेपर में, फिर उसको एक और बार रैप कीजिए पेपर में और फिर ही फेंकिए। सेम तरीके से जो बेबीज़ के डाइपर्स होते हैं, कॉन्डम यूज़ होते हैं, उसे भी 2 बार रैप कीजिए। पहले एक प्राइमरी पेपर में रैप कीजिए, फिर वापस से एक और बार दोबारा पेपर में रैप करके फेंकें। तो ये सब हो गया हमारा घर का कचरा। अभी इस घर के कचरे को बाहर कैसे फेंकना चाहिए। बैल्कनी या खिड़की से तो बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। बहुत सारे सोसाइटीज़ में, बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा होता है कि कचरा वाला होता है, सफाई वाला होता है जो घर से कचरा जमा करके लेके जाता है। और जो सोसाइटी में ऐसा नहीं है वो लोग खुद जाके कचरा पेटी में कचरा डालते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है कि आपको कचरा घर में थैली में भरना चाहिए, थैली में इकट्ठा करना चाहिए और उसे ही रैप करके डायरेक्ट फेंकना चाहिए। तो आप वैसे ही कीजिए। फिर नेक्स्ट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि अपने घर का कचरा अपने आसपास के खुले गटर में ना फेंकें। खुले गटर में फेंकने से क्या होता है, ब्लॉकेजेस होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, गटर भर जाता है, पानी ऊपर आने लगता है। इसका प्रॉब्लम हमको ही होता है, स्पेशली जो आसपास रहते हैं उनको ही इसका प्रॉब्लम होता है। खुले गटर में या आसपास ऐसे खुली जगह में तो बिल्कुल ना फेंके। क्या होता है ना, अगर हम 1-2 सदस्य खुली जगह पे कचरा फेंकना शुरू करते हैं तो आपको पता है कि उधर फिर और भी लोग आके कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं और वो कचरे के ढेर बन जाता है। तो ये चीज़ को हमें रोकना है, ये चीज़ हमको अपने एंड से ही करना है। तो आप ज़रूर कीजिए और ये प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट उस कचरे के बारे में है जो ट्रैवल करने के टाइम निकलता है। हम बस से, ट्रेन से, गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तभी इतना सारा कचरा निकलता है। मोस्टली क्या करते हैं लोग, कचरा निकलता है खिड़की के बाहर डायरेक्ट फेंकते, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। बट ऐसे ना कीजिए, उसे जमा कीजिए और नेक्स्ट स्टॉप जब आएगा वहाँ पे कचरा फेंक दीजिए। जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, तो हमको कितने अच्छे ब्यूटीफुल सीनरीज दिखते हैं, माउंटेन्स, रिवर, ग्रीनरी एंड एवरीथिंग। उसमें क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारी जगह होता है जहाँ पे क्लीन अप नहीं होता, जहाँ पे झाड़ू नहीं लगता। अगर हम इस तरीके से कचरा खिड़की के बाहर फेंकेंगे तो
वहाँ का एनवायरनमेंट गंदा होता है जो कभी क्लीन भी नहीं होता। बहुत ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, हम ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसे। हम सबको इक्वल राइट है कि अगर हमने किसी को देखा कचरा फेंकते हुए तो हम उसे जाके रोक सकें। अगर कोई बड़ा उस छोटे को रोकता है तो छोटे को बुरा नहीं मानना चाहिए, और सेम चीज़ अगर कोई छोटा कोई बड़े को ऐसे काम करते हुए रोकता है तो बड़े को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम सबको हमारे डे टू डे लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, जो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्लीन अप प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे कंट्री में हमेशा होते रहते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप उन्हें एसोसिएट हो सकते हैं, वहाँ पे जाके सफाई कर सकते हैं या एक दिन का वॉलंटरी वर्क भी कर सकते हैं। तो आज के ये लाइफ के बेसिक फंडे में ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर हम सब मिलके इसे फॉलो करें तो हम एक लेवल ऊपर आ सकते हैं। हमारा कंट्री एक क्लीन कंट्री हो सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी। हमें हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने एंड से भी कर सकते हैं। कचरा एक ऐसी बेसिक चीज़ है जिसके लिए हम गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम अपने से भी कर सकते हैं। हम अपना देश खुद भी क्लीन रख सकते हैं। तो ये था कचरे का बेसिक फंडा जिसे हमें डे टू डे लाइफ में फॉलो करना चाहिए। आई होप मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी कचरे के बारे में, कि कचरे को कैसे डिस्पोज करना चाहिए, किस तरीके से फेंकना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन हो कचरे के बारे में, डिस्पोज करने का कैसे करना चाहिए, तो आप उसे कॉमेंट में लिख सकते हैं। और ये वीडियो का बेसिक इन्फॉर्मेशन आप भी स्प्रेड कर सकते हैं कि किस तरीके से कचरा फेंकना चाहिए अपने आसपास के लोगों के साथ। टिल देन, स्टे सेफ।